इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अख्तर मेंगल डट गए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मनाने में नाकाम। हुकूमती वफ्द की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मामलात मुतल्लिका फोरम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। ग्रैंड अपोजिशन के वफ्द की भी एक ही रोज में 2 मुलाकातें, फैसला तब्दील कराने की कोशिश। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं, सोचने के लिए वक्त दिया जाए, अख्तर मेंगल का जवाब। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी। हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक में साथ देने पर आमादगी जाहिर कर दी। BNP चेयरमैन की रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी मामलात पर बातचीत। गैर मुल्की नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल बोले, बलोचिस्तान का नौजवान खानदान को नाराज करके पहाड़ों पर जाता है, मेरी या किसी और की बात कैसे सुनेगा। अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज था। नजरसानी अपील दायर कर दी, उम्मीद है कबूल भी होगी। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। हुकूमती वफ्द का मामला वजीर आजम के सामने रखने का फैसला। बलोचिस्तान के मसले पर पार्लिमानी पार्टियों का सरबराही इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। अख्तर मेंगल भी मुलाकात में अपने तहफ्फुजात से शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, अगर मुल्क को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमारी खिदमत हाजिर है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन के लिए तैयार। हम फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले, इसी पार्लियामेंट से काम लेना होगा। ऐवान से पैगाम जाना चाहिए, सियासतदान ही मसाइल हल कर सकते हैं। बाइख्तियार बनाकर मामलात उनके हवाले किए जाएं। JUI सरबराह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहाई संगीन। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, रियासत को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का बलोचिस्तान के मामले पर APC बुलाने का फैसला। कमेटी तश्कील दे दी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा तशवीशनाक है। हुकूमत अना से बाहर निकले, मुल्क और कौम पर रहम करे। इजलास के बाद रहनुमाओं की गुफ्तगू। असद कैसर का पार्लियामेंट में ब्रीफिंग का मुतालबा। मुल्क भर में जल्द से जुलूसों का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, PTI का मुतालबा। उमर अयूब बोले, अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लिया जाए। वजीर आजम और इत्तेहादी होश के नाखुन लें। हर तरफ सिर्फ 9 मई की ही आवाजें आती हैं। वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हनीफ अब्बासी का भी भरपूर जवाब। कहा, 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया, अब भी मौका है, माफी मांग लें, मैं साथ जाने को तैयार हूं। बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलोचों के नाम पर होने वाले वाकयात का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला सरफराज भुट्टी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, बच्चों के सामने निहत्ते शहरियों को टारगेट किलिंग की गई। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। इजलास में शहीद लेविस एहलकारों को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इमदाद तकसीम करने की मंजूरी। असलहा और शराब बरामदगी का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सिविल अदालत का आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। बानी PTI के वकील की अदम हाजिरी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा न हो सकी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। फैसला लोकल बॉडी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बायस किया गया। मुल्की और गैर मुल्की NGOs को मिलने वाली बैरूनी फंडिंग का जायजा लेने का फैसला। वफाकी काबीना की हिदायत पर 6 रुकनी कमेटी कायम। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सरबराह होंगे। वजीर आजम से किला अब्दुल्ला में रेले में फंसे अफराद को बचाने वाले ड्राइवर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें देने का ऐलान। बहादुरी के एतराफ में 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा।
कई फीट पानी, रास्ते बंद, ताफून के बायस सांस लेना मुहाल, मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। सिंध में हालिया बारिशों के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी अजीरन। टंडो बागों के मुतासरीन दरबदर, खुराक की भी किल्लत। टंडोवाला यार, सकरंड, सजावल और दीगर इलाकों से भी निकासी न हो सकी। बदीन के करीब नकल मकानी करने वालों की कश्ती डूब गई, 10 अफराद सवार थे, एक लाश निकाल ली गई। बलोचिस्तान के जिला झलमक्सी में भी हालात जूं के तू। न्यू कराची सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिमों के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। कराची की स्कीम 33 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कब्जा ग्रुप की हवाई फायरिंग, पुलिस पर डंडों से हमला कर दिया। डीएसपी मेमन गोट समेत 8 अहलकार जख्मी हो गए। सफाई टैक्स की बिजली बिलों में वसूली दर्द सर, कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर और गाड़ियों में कचरा डालने लगे। जो बिल लेता है वो कचरा भी खुद उठाए, अवाम का मौकिफ, अमला परेशान। बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कराची की सड़कें खंडर बन गई। 3 हट्टी से लियाकताबाद 10 नंबर तक जगह जगह गड्ढे, मुख्तसर फासला तय करने के लिए भी निस्फ घंटा दरकार, शहरी असियत से दो चार। इस्लामाबाद पुलिस ने 31 अगस्त को छीना गया रेडीबान खातून का बच्चा बाजियाब करा लिया। 7 माह का लख्त जिगर वापस मिलने पर मां खुशी से निहाल। 2 अगवाकार गिरफ्तार, गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। सवाबी में एमएनए शहराम खान तरकई और सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई के डेरे पर मुबैना फायरिंग, चौकीदार जाम बहाक, पुलिस की कार्रवाई में मफरूर मुलजिम भी मारा गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को होगी। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के हाई स्कूल में फायरिंग, गोलियां लगने से 4 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस ने मुबैना हमलावर को हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश के हाथों बदतरीन शिकस्त, कौमी टीम 59 बरस की बदतरीन रैंकिंग पर चली गई। 1965 के बाद पाकिस्तान के कम तरीन पॉइंट्स, 8वीं पोजीशन। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी टॉप 10 से आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल, पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी। बांग्लादेश के हाथों बदतरीन शिकस्त, कौमी टीम 59 बरस की बदतरीन रैंकिंग पर चली गई। 1965 के बाद पाकिस्तान के कम तरीन पॉइंट्स, 8वीं पोजीशन। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी टॉप 10 से आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल, पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी।